बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कार गए आपके सामने, बाकी सारे अंबिया की उन्होंने इमामत की वहाँ पे। अब अल्लाह की कोई हिकमत होगी, तो अगर वो आपको ख्वाब में मिल रहे हैं, सामने आके नहीं मिल रहे, ख्वाब में नज़र आए। काकी जी कह रही थी किसी की, मैं वो पूरी बात नहीं सुनी मैं अंदर से आया, तो आप कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद उस बंदे ने अपनी कोई ख्वाब नरेट की तो आपको था कि वो मेरे नबी नहीं होंगे, या आपको नज़र आए तो आपको लग रहा था नहीं है। सरकार है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि नहीं है, ठीक। फिर मैंने भाई से बात की थी, तो फिर मैंने पूछा आप क्या ऐसा करते हैं कि आपको ज़्यादा हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ सारा दिन तकरीबन 20, और बहुत अदब से जल्दी, जैसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फटाफट बंद, मतलब सच्ची मैं कह रही हूँ, ऐसे अदब किस खड़ा होगा ऐसे। मुझे ये चीज़, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का पहले कि इस तरह करते हैं। जब मैं वहाँ पे गई तो फिर मुझे पता चला कि ये अदब डिफरेंट है, क्योंकि हम स्टोरियाँ तो पढ़ते हैं कि अच्छा हुज़ूर अल्लाह ने मना फरमाया या अल्लाह नाराज़ हो इस बात पे मना किया, लेकिन मुझे इस चीज़ का इस तरह नहीं, प्रैक्टिकल नहीं पता था। तो अब थोड़ा मैं भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ जी। लेकिन अब ये भी अदब है, मैं मतलब वो तो अल्लाह ने बड़े बड़े साहबी हैं उनकी मजलिस के, और वो मजलिस के आदाब थे सरकार की। जैसे यहाँ तक कहा गया कि इन्हें कहो कि आपसे इजाज़त के बगैर उठ के ना जाया करें जी, ठीक है, या जब ये अगर आप एक घर आएँ तो उसके बाद जल्दी निकल जाया करें, अभी बैठे ना रहें कि खाना पक रहा होगा चलो खा के ही जावांगे, मतलब आपने हो सकता है खजूर भी ना हो घर में जी, और आप अपनी जगह पे कहते नहीं कि यार मैं मेहमानों का क्या करूँ, या कुछ उनका अपना कुछ तज़किया था, अपना उनका एक फ़क्र था, पर्दा भी था, लेकिन और करामत भी नहीं अब उन्होंने दिखानी, ठीक है। वो रब हेल्प तो करता था, लेकिन कई मेरे जैसे कमीने जान के ही बह गए ने, एहो जिहा भी हो सकता है ना, जान के बैठा है। मुनाफिक भी बीच में कई होते थे, शर्मिंदा करने और भी 4 बंदों को लेके बैठा हुआ कि अड्डा जी अल्लाह दा नौज़ बिल्लाह नबी हो जी, फिर आन जी तू सानू नहीं मनो सलवा, इस तरह के बड़ी लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना। तो आयतें वो भी आई, यानी कहीं उठ जाया करें। लेकिन सरकार का अपना वतीरा है कि सरकार वज़ू कर रहे हैं और सहाबा कराम नीचे से उनका कुली वाला पानी या उनके बाजुओं हाथों से जो गिर रहा है वो लेके कोई मुंह पे कर रहा है, कोई पीने की कोशिश कर रहा है, और उसमें दकम पेल भी एक किस्म की उनकी हो रही कि भाई सबकत ले जाऊँ मैं पानी, या बचा हुआ लोटा ही मैं चुक के ले जाऊँ या कुछ करके। तो सरकार ने फरमाया मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं, तो मेरे जैसे की अकल इतनी आई कि मैं फटाफट जाके जूते नालैन उठाऊं, उन्हें चाटना शुरू कर दूं, सर पे रख लूं, यही है। सरकार तो उनके खड़े होने पे गुस्सा कर जाती कि यार ना खड़े हुआ करो मेरे लिए, यार हया बहुत ज़्यादा उनमें, हम्बलनेस। लेकिन क्या बात कही उन्होंने, सबने कहा जी हुक्म हुक्म, झूठ ना बोला करो। सरकार की कुली का पानी पी लेना या उनके लोटे का बचा हुआ पानी मुंह पे डाल लेना, सर पे डाल लेना या पी लेना या मिल जाना, या उनके बचा हुआ उन्हें पानी पिया और उनके लोहा पे दहन वाला पानी का गिलास मिल जाना, हम पागल हो जाएंगे। ऐसे ही होगा जी। या आपको अभी भी आपको कह दे कि जी अंदर की तुरबत के ऊपर चादर है, ये उसका ये पीस है, हमने घरों में लगाए हुए हैं, हालांकि अंदर जा ही को नहीं सकता, ठीक है, वो टोटल दीवारें हैं, नहीं जा सकता कोई। लेकिन ये जी अंदर का चादर है, ठीक है जी चादर है, कर रहे हैं हम, प्यार करते हैं, काबे का जी गिलास का है, ये है वो सारी बातें। सरकार आगे, सरकार का अपना पानी, वुज़ू का पानी, चेहरे का पानी, मतलब टिशू इतने उन्होंने हुए थे वही संभाल संभाल लोग रखना, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं सब बड़ी बात बताऊं और आसान, मैं झूठ ना बोला करूं। वो उनमें से बंदे अभी भी झूठ बोलते थे, और सरकार को झूठ से सख्त नफरत है, और मैं ऐसा झूठ मजाक में भी बोल जाता हूँ, बड़ी मैंने कोशिश किया ना करूँ, नहीं मेरे से ये कंट्रोल होता, गप्पे मारते हुए हम ही हंसना,
हालांकि उन्हें ये भी मना करते थे, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि ये मेरे पानी से, इन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बात, तो उनका हुक्म मानना हुआ ना। तो हुक्म मानता नहीं पाया कोई, गुलाम है मर जाएंगे। बाद इन्होंने हुजूर के बारे में क्या बात की, स्पेलिंग गलत लिखे हैं और कागज का टुकड़ा नीचे फेंका है, मार दो वापडा उसमें अगला चलो, गरीबा दियां रेड़ियां लुट लो, माड़ियां दे मोटरसाइकिल चुक के अगला दियो। सरकार पसंद करेंगे इसको? ये है इश्क नबी। लेकिन अगर है तो दुनिया कांपे आपसे। आपने हुक्म माना तो हो। आप कारोबार में झूठ, अगला आके कह रहा हो कि ये उस शॉप से तो 1000 का मिल रहा है, आप अगर 900 लगाएं तो मैं ले लूँ। तो आप कहें नहीं जी ये 100 का है, ये 100 का है। 100 का कैसे है? तो 100 का ही है, मैं 100 का ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक दिन ओल्ड है तो मैं 100 का ही दे रहा हूँ। और वो पागल हो जाए, नहीं जी ये असल में इधर से टूटा हुआ है, ये मैंने ये रिपेयर किया हुआ है, ये नया नहीं है, इस पर पेंट किया हुआ है, ये गाड़ी मेरी ऐसे है। असली है थे मर जने हैं, गड्डियां लुका के मीटर ਉਹਦੇ पीछे कराओ फिर बेचो, ऐसे ही है जी ऐसे। तो फिर कौन सा इश्क है, कौन सा? जब ये बच्चा तो पिट रहा है, हम सारों ने ये काम किया हुआ है ना। आपके अपने सारे इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें क्या वाकई इस्लामिक लॉ है? मैं कहता हूँ ईरान हो, सऊदीया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, क्या वाकई मजलूम या औरत या बच्चा या बूढ़ा या जानवर और फसलें महफूज हैं? इन सारे मुल्कों में चले उमर ज़ला चल रहे हैं। तो जब आप अल्लाह के निज़ाम पे ही नहीं है तो ये डिप्रेशन और चीखें मारना, अल्लाह किथे रह गया, अल्लाह नहीं आ रहा, अल्लाह नहीं जा रहा। अल्लाह ने आपको एक निज़ाम बताया, भाई इस तरह कर लो, आप नहीं कर रहे ना करो। बेटियां कह रही हैं कि प्यो मैनू नहीं छड़दा, मैं तो जो कुछ सुनता हूँ करता हूँ, मैं तो उससे माफिया मांगता रहता हूँ। मैं परेशान होता हूँ कि या अल्लाह, मतलब लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अपने आप को भी रोकना पड़ता है कि मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए। और एक बार एक बेटी ने जब अपनी माँ के बारे में कहा, मेरे मुंह से गाली उस बेटी के लिए निकल गई कि तुम्हारी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है, ये एंकर थी आपकी, तुम मैं बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये शक कर रही हो, अपनी माँ पे कर रही हो। उन्हें फोन मेरे आगे कर देता और रो रही है कि मेरे बाकी बहन भाई कहते हैं अब अम्मी परेशान हो गई हैं और सारों को पता चलेगा तो छाड़ पड़े, फिर की हो गया। और आखिर में उसको कंप्रोमाइज करना पड़ा या कर गई। ये अल्लाह का निज़ाम, ये अल्लाह नहीं। माँ माँ नहीं है, बेटी बेटी नहीं है, बाप बाप नहीं है, भाई भाई नहीं है, अल्लाह किथे रह गया? अल्लाह की आपको परवाह नहीं है। आप मजलूम पे जुल्म कर रहे हैं, यतीम का माल खा रहे हैं, कैदियों पे जुल्म कर रहे हैं, भूखों को, बूढ़ों को आप नचा रहे हैं। ना 80 साल वाले की, ना 70 साल वाले की, ना 60 साल वाले की आपको हया है। आप सड़कों के ऊपर मजदूरों को धक्के मार रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जिन कमज़ोरों पे आपने किया उनकी आहें ना कहीं आ गई हों। मंगोल एवं नहीं आए थे, आप हिस्ट्री पढ़े, ये बच्चे जज्बाती तो हो रहे हैं। तो मंगोल जो थे वो तो चंगेज़ खान की कहानी मैंने सुनाई दी है, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ लें। उन्होंने मुसलमानों को फेंटी क्यों लगाई थी? क्योंकि उन्होंने सफ़ीर भेजे कि जनाब ये सड़क जो है इसको डाकुओं से सेव करते हैं, हम इधर से आप भी उधर से, तो यहाँ से यही सड़क जिसका फड्डा पड़ा हुआ है, अब चाइना के साथ बनने नहीं दे रहे, वो यही सिल्क रूट, वो कह रहे हैं जी इसको करते हैं और वो मशरे वुस्ता और ये सारा ऐसे हो जाएगा। आपके बादशाह सलामत ने वो कहा ये नंगे, ये जंगली, ये मेरे साथ सफारत करने हैं, इनके सर काटो और इसको वापस भेजो बड़ा सानू मशवरे देने वाला। वहां से नंगा आया घोड़ों समेत, उस पूरे शहर को आग लगा दी उसने। और फिर उसको मस्जिदों के मीनार नहीं बनाता था, उस सरों के मीनार बनाता था। मस्जिदों में जुमा पढ़ाता था, इन सारे बड़े बड़े नेक मुसलमानों को पकड़ के उनके सरों के मीनार बनाता था, ज़्यादा जुमा पढ़िया गया। और आखिर में अल्लाह ने उन्हें मुसलमान किया है। इकबाल कहता है काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से, मैं तुम्हें बदल दूंगा उनसे, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है।
ये मुल्कों के नाम शाम होना जी, मिस्र है, पाकिस्तान है, उसको कोई मसला नहीं है। फराडियां दे नाल वमा करो वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੈਂ ਸੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ ਹੁਣ भी नहीं होगा। अल्लाह कह रहे भाई मुझे तो पता नहीं कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, मैं कहाँ था। आप अपने अब्बा जी को अगर बुलाएं, आईजी साहब को, कि अब्बू अब्बू ये मुझे अब्बू ये 15 दिन से ये ड्राइवर अब्बू ये बेटा मैं कहाँ था, अब्बू आप भी इधर 15 दिन तू क्या करती रही। हूँ भी आई जी साहब कह मेरे लो खसमा नूं खाओ, आई जी तो गई जी। ये तो बात ऐसे है, हमें अपने गिरेबानों को पकड़ना है। अभी भी तौबा का वक्त है। पूरी कौम तौबा करे। रमज़ान का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, निजात का महीना है, रहमतों का महीना है। हम एक दूसरे पे बम मार रहे हैं, मीडिया पे जो मर्जी कर रहे हैं, बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डेफिनेटली हमने बच्चों को जो कॉन्सेप्ट दिया अल्लाह का, वो भी यही है कि बस अल्लाह हमारा ही है और बाकी सारी दुनिया तो ख़राब है, काफिर है। अल्लाह कह रहा है काफिर ये हैं जो यतीम पे, बेवा पे, मस्कीन पे, मुसाफिर पे, कैदी पे जुल्म कर रहे हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ भी मांगने पे नहीं दे रहे, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे। काफिर तो ये है। तो फिर काफिरां नूं ते उन्हें फैंटी लानी है। आप ही तुसीं कहंदे पे या अल्लाह काफिरों को फैंटी लगा, तो अल्लाह ने तो नीचे नहीं आना। अल्लाह कहेगा चलो ज़रा ज़्यादा बड़े काफिर छोटे काफिरों को फैंटी लगाए। ठीक है, चलें। वो याया साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो वाइंड अप करें जी। याया को माइक दीजिए। ऑलरेडी 9 o'clock। علم القرآن خلق الإنسان